अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑफ यू आर फाइन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को लेक्चर नंबर 3 है। पहले हम 2 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं। पहला लेक्चर था इंट्रोडक्शन टू डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन और दूसरा लेक्चर जो था वो था चेंजेस इन प्रोनाउंस। ये दोनों लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे चेंजेस इन टेंसेस, ज़माने की तब्दीली कैसे करते हैं। इसकी तब्दीली के लिए 7 असूल हैं जिनको वाज़े तौर पर आपके सामने लिखा गया है, साथ में एग्ज़ाम्पल भी हैं, इनको हल करते हैं। ठीक है, तो एंड के ऊपर हम इन 7 असूलों का जो क्रक्स है, 7 असूल जो हमने लिखे हैं, इसको इख्तिसार के साथ शॉर्ट करके हम बयान करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। असूल नंबर 1 क्या है जी? असर्टिव सेंटेंसेस में कॉमास को हटाने के लिए दैट लगाया जाता है। ठीक है जी, जब हम कॉमास हटाएंगे तो फिर हम इसकी जगह पे दैट का इस्तेमाल करेंगे। असूल नंबर 2 है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब फ़ेल हाल यानी प्रेजेंट टेंस या फ़ेल मुस्तकबिल यानी फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई तब्दीली नहीं होती। रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच ये हमने पहले लेक्चर में क्लियर कर लिया। ठीक है, तो असूल नंबर 2 हम इसकी दोनों एग्जांपल्स हल करते हैं आपके सामने। ठीक है, पहली एग्जांपल है जी, ही सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई लाइक मैंगोज फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। तो ये मिसाल है प्रेजेंट टेंस की। रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट टेंस आ रहा है। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में टेंस में कोई तब्दीली नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है जी, इसको कैसे हम इनडायरेक्ट करेंगे? ही टेल्स मी, ये इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो रहे हैं तो इसकी जगह पे हमने पढ़ा कि दैट लगाना है। ठीक है जी, ही टेल्स मी दैट। अब हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आ रहा है, आई और वी में से अगर कोई आए तो इसको हम सब्जेक्ट के साथ, फ़िक्रे का जो सब्जेक्ट है उससे तब्दील करते हैं और वही हालत रहने देते हैं जो इसकी हालत हो। तो यहाँ पे आएगा, ही टेल्स मी दैट ही लाइक्स मैंगोज़। ये प्रेजेंट टेंस की मिसाल है। अब फ्यूचर की मिसाल देखते हैं। जुमला है जी, शी विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई सिंग अ सॉन्ग। इसका इनडायरेक्ट करते हैं जी, शी विल टेल दैट। फिर हम इसकी तब्दीली सब्जेक्ट के साथ करेंगे, शी विल टेल दैट शी सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है जी, तो जो असूल हमने पढ़ा उसको हमने एग्ज़ाम्पल के साथ हल कर लिया। अब असूल नंबर 3 है। असूल नंबर 3 क्या है जी? रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब ज़माना माजी यानी पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले वर्ब की पहली फॉर्म को दूसरी फॉर्म में तब्दील कर दिया जाता है, और अगर इसकी जगह दूसरी फॉर्म हो तो इसको तीसरी फॉर्म में तब्दील करके इससे पहले हैड लगा दिया जाता है। ठीक है जी, तो आइए इनकी एग्ज़ाम्पल्स हल करते हैं। पहली मिसाल है जी, ही सैड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई राइट अ लेटर। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फ़र्स्ट फॉर्म हो तो उसको हमने सेकंड में तब्दील करना है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में ज़माना माजी हो। इसका इनडायरेक्ट करते हैं, ही टोल्ड मी दैट, कॉमास को हटा के दैट लगाएंगे, ही टेल्स मी दैट। इसको सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट पर्सन को तब्दील करेंगे। आप जानते हैं फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के साथ, जबकि सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के साथ तब्दील करते हैं। अगर थर्ड पर्सन आ जाएं तो वो तब्दील नहीं होते। ही टोल्ड मी दैट ही रोट अ लेटर। फर्स्ट फॉर्म को हमने क्या करना है जी? सेकंड फॉर्म में तब्दील करना है। नेक्स्ट एग्जांपल है, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई रोट अ लेटर। तो सेकंड फॉर्म को अभी हमने क्या पढ़ा था कि थर्ड फॉर्म में तब्दील करना है और उसके साथ हमने हैड का इजाफा करना है। ही टोल्ड मी दैट ही हैड रिटन
अ लेटर, ही हैड रिटन अ लेटर। असूल नंबर 4 पढ़ते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो उसके वर्ब में कोई तब्दीली नहीं होती। आलमगीर सच्चाई अगर आ जाए तो फिर उसके टेंस में, उसके वर्ब में कोई तब्दीली नहीं होती, ठीक है, चाहे पीछे ज़माना माजी ही क्यों ना हो। एग्जाम्पल आपके सामने है। द टीचर सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, द अर्थ इज़ राउंड, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। तो यहाँ पे क्या आ रहा है जी, प्रेजेंट आ रहा है, इसकी हम तब्दीली नहीं करेंगे, इसको वैसा ही लिख देंगे। द टीचर टोल्ड दैट द अर्थ इज राउंड। असूल नंबर 5 है। रिपोर्टिंग स्पीच ज़माना माजी में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले प्रेजेंट कंटिन्यूस ज़माने को पास्ट कंटिन्यूस में तब्दील कर दिया जाता है, ठीक है जी। इसकी एग्जांपल है। ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई एम राइटिंग अ लेटर। पीछे ज़माना माजी है तो आगे प्रेजेंट कंटिन्यूस आ रहा है, इसको हमने पास्ट कंटिन्यूस में तब्दील करना है इस असूल के मुताबिक, असूल नंबर 5 के मुताबिक। ही told me that, प्रोनाउन की तब्दीली हम साथ साथ करते जाएंगे। जब आप लेक्चर नंबर 2 देखेंगे डिटेल के साथ हमने बताया हुआ है कि प्रोनाउन की तब्दीली कैसे करते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन, ये हमने डिटेल के साथ इसको एक्सप्लेन किया हुआ। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में तब्दील करना। ही वॉज राइटिंग अ लेटर, ही वॉज राइटिंग अ लेटर। असूल नंबर 6, रिपोर्टिंग स्पीच ज़माना माजी में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले प्रेजेंट परफेक्ट ज़माने को पास्ट परफेक्ट में तब्दील कर दिया जाता है। मिसाल आपके सामने है जी। ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई हैव रिटन अ लेटर। तो प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पे आ रहा है, इसको हमने पास्ट परफेक्ट में तब्दील करना है। कैसे इसको इनडायरेक्ट करेंगे। ही told me that he had written a letter, ठीक है जी। असूल नंबर 7 है, लास्ट असूल है ये। रिपोर्टिंग स्पीच ज़माना माजी में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ज़माने को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में तब्दील कर दिया जाता है। पीछे पास्ट आ रहा है, इसमें आगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, इसको हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में तब्दील करना है। इनडायरेक्ट कैसे करेंगे। ही टोल्ड मी दैट he had been writing a लेटर, ठीक है जी। तो ये साथ के साथ असूल मुकम्मल हो गए। अब हम इसका खुलासा पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है जी। तो इस वीडियो के एंड पे हम दोबारा थोड़े से वक्त में पढ़ लेते हैं चेंजेस इन टेंसेस। हमने वो जो 7 असूल पढ़े थे उनको हमने इख्तिसार के साथ मुख्तसर करके यहाँ पे बयान किया, ये देख लेते हैं जल्दी से। रिपोर्टिंग स्पीच माना माजी में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले ज़मानों को दर्ज झेल ज़मानों में तब्दील कर दें। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा जी, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट अगर आ जाए तो पास्ट परफेक्ट में तब्दील करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में तब्दील करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हमने किस में तब्दील करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए तो वो चेंज नहीं होते। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस, इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।